वफाकी हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार देने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त बजरिया अटॉर्नी जनरल दायर की गई है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट को कलअदम करार दे दिया था। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत अपील का हक दिया गया था। और अब आपको बताएं कि 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रवां हफ्ते का जजेस का रोस्टर जारी कर दिया। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस समीन और उसके अलावा जस्टिस समीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। बेंच नंबर 2 में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। बेंच नंबर 3 में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। बेंच नंबर 4 में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी शामिल हैं। पाकिस्तान में आज एक नई तारीख रकम हुई। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त लाइव दिखाई गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को 15 रुकनी फुल कोर्ट ने आज जुज़वी सुना। अदालत ने बेंचेस बनाने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अलबत्ता इस केस की समाअत जारी रहेगी। पीडीएम हुकूमत के बनाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने हुक्म इम्तना दे रखा था। अब नई सूरत हाल में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से करेंगे। चीफ जस्टिस ने 25 सितंबर तक हर फरीक को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि वह आज खुद नोटिस का इख्तियार छोड़ने को तैयार हैं। ऐसा इख्तियार नहीं चाहते जिससे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो। चीफ जस्टिस ने एक मौके पर कहा कि अदलिया से भी गलतियां होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में गलती हुई, फिर अदालत ने मार्शल लॉ की तौसीक की। रिको डिक केस में अदालती फैसले से मुल्क को $6.5 अरब का नुकसान हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि शफाफियत आ रही है तो आने दें, छुपा क्यों रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत कहा कि इस एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया। चीफ जस्टिस बोले, इस तरह कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बिल्कुल, आपने फैंटास्टिक तरीके से बता दिया। इस एक्ट से इदारे में जमहूरी तौर पर शफाफियत आएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी तस्लीम शुदा बुनियादी हक है। क्या पार्लियामेंट को इस काम की इजाज़त दी जा सकती है जो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को ही करना चाहिए। अगर ये उसूल मान लिया जाए तो फिर हुकूमत बेंचेस की तश्कील और अदालत के इंतजामी मामलात रेगुलेट करेगी और ये सिलसिला फिर रुकेगा नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की तो इसमें गलत क्या है। कहते हैं कि कानून अच्छा बना लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। यही काम 15 गैर मुंतखब जज कर लें तो ठीक होगा। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस एक्ट से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात में तकसीम हुई है, वरना अगर चीफ जस्टिस किसी बेंच के बनाने से इनकार कर दें, छुट्टी पर चले जाएं, तो कौन रोक सकता है। मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूं। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूं, मेरी मर्जी। सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी। मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूं उस बात से। मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस, एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी। मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा। इस पे सवाल का जवाब दीजिए। मैं नहीं लगाता हूँ। आपका ये केस आपने फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको। आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ पैर कटे हुए हैं। इन्होंने हम पे भी, मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की। मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूँ, और वो है, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था, वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है। इस कानून को उड़ा दे, मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है। मैं अकाउंटेबल हूँ, ये भी एक सवाल है। आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है। और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust
आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे। तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूं तो वो तो मैं बिल्कुल मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप ये पिटिशन लाते, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते। कभी 10 साल पढ़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे, आप खुश थे उस बात से। तो बराए करम आप ये जो बार बार बात कहते हैं ना, मेरी जाय मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूं। तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूं, शायद आप बेहतर कर सकेंगे। बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम। अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है इस पर। शुक्रिया। हम खबर देंगे आपको, पाकिस्तान ने यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि IMF बेल आउट पैकेज के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त की खबर बेबुनियाद है। इस बेबुनियाद और मन घड़त खबर को मुस्तरद करता है। IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मुश्किल लेकिन ज़रूरी मुआशी इस्लाहात के निफाज पर बात हुई है। इन मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरूह फेल है। पाकिस्तान, यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में सख्त गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कारबंद है। इस तनाजुर में यूक्रेन को कोई असलहा और गोला बारूद फराहम नहीं किया गया। पाकिस्तान की दिफाई बरामदात हमेशा खरीदार की अशद ज़रूरियात के तहत होती हैं। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज पंजाबी जुबान में खेल पेश किया गया। ड्रामे में नाबीना औरत की कहानी और तक़सीम हिंद के वाक़यात शामिल हैं। लाहौर थिएटर के फनकारों का कहना है कि कराची में हाज़रीन से बहुत पजीराई मिल रही है। जियो थिएटर मेले का मीडिया पार्टनर है। मज़ीद तफसीलात वलीद अहमद से। आर्ट्स काउंसिल कराची में हर गुजरते दिन के साथ रौनकें बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल अपनी आब-व-ताब के साथ जारी है। खूब चमक धमक है और आज जो प्ले हुआ है उसका नाम है अन्नी माइदा सुफड़ा, यानी अंधी माँ का ख्वाब। और उस्मान राज साहब, कमाल आपने नरेट किया है इस पूरे प्ले को। ये बताएं कि है क्या इसकी स्टोरी? माँ है जो नाबीना है और ये पार्टीशन की कहानी है। उसने बहुत सारे जुल्म सितम देखे, जो भी हुआ मुल्क में उसने वो सब कुछ देखा। तो उसका जो गांव था वो उससे छीन लिया गया, उसको दूसरे मुल्क जाना पड़ा। तो परेशान थी, अपने बच्चों से कहती है कि मुझे तो याद आती है अपने मुल्क की, मैं कैसे जा सकती हूँ अपने गाँव को देखने, अपने घर को देखने जहाँ मैं पैदा हुई थी। उस्मान राज साहब, कल आप सादत हसन मंटो बन रहे हैं, तो वो क्या है ड्रामा, उसका नाम क्या है और उसकी स्टोरी क्या है? जो हमारा प्ले होगा उसका नाम है कौन है ये गुस्ताख, और ये सादत हसन मंटो साहब की कहानी है। उनकी ज़िंदगी के बारे में है कि वो उन पे क्या क्या हुआ, उन पे कौन कौन से केसेस हुए, वो किस तरह के लिखारी थे, वो क्या लिखते थे। मैं बेंगा मंटो कर रहा हूँगा कल काम, तो इंशाल्लाह देखने वालों को ज़रूर पसंद आएगा। उस्मान राज साहब ने सादत हसन मंटो की ज़िंदगी का खाका खींच दिया है, और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कल आर्ट्स काउंसिल पहुंच जाइए। वेलकम बैक। पाकिस्तान का बड़ा फैसला, मुल्क में सरमाकारी करने वालों को 6 माह का बिजनेस वीज़ा 24 घंटे में जारी होगा। SIFC की सिफारिश पर पाकिस्तानी मिशन 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा भी 24 घंटों में जारी करने के पाबंद होंगे। 1 साल का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वीज़ा भी 24 घंटों में जारी होगा। वफाकी काबीना ने बिजनेस, इन्वेस्टर और वर्क वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि PDM मुल्क को डिफॉल्ट से न बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये फी लीटर होता। अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। कोई जख्मी सड़क पर पड़ा हो तो क्या उसे नहीं बचाना चाहिए था? इसी तरह हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। नून लीग के रहनुमाओं से वीडियो लिंक पर खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि जो शख्स मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलाता है, 4 जज बैठकर करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को घर भेज देते हैं। इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज के आलाकार साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा थे। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वाले किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं। इन मुजरिमों को छोड़ना बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल मुआफ़ी नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन के सूबे नंशिया में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम में शिरकत की। कहा कि दौरे चीन से तरक्की और ताउन की नई राहें खुलेंगी।
चीन आमद का मकसद चीनी माहिरीन से मुलाकात और तबादला ख्याल करना है। निंशिया कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन ने इस मौके पर कहा कि पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन फराहम करना फ़र्ज समझते हैं। अमरीकी फौजी हुक्काम ने एक जंगी लड़ाका तैयारे F-35 के शिमाली कैरोलिना में लापता होने की तस्दीक कर दी है। पायलट ने खुद को तैयारे से इजेक्ट करते हुए तैयारे को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दिया। ऑटो पायलट मोड में होने से तैयारे के बदस्तूर फ़ज़ा में होने के इम्कानात हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने शहरियों से तैयारे की तलाश में मदद की दरख्वास्त की है।